किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चिंता उतनी ही करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। दोस्तों, मैं हूं समीर और आपके लिए लाया हूं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक जादूगर की। विजयनगर राज्य में एक बहुत बड़ा जादूगर रहता था जो सभी प्रकार के जादू जानता था। वो अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर जादू दिखाता था। एक बार उस जादूगर को विजयनगर साम्राज्य के राजा ने अपने दरबार में जादू दिखाने के लिए बुलाया। जादूगर बहुत खुश था क्योंकि उसके पास मौका था कि राजा के सामने अपने सबसे बेहतरीन जादू दिखाकर सोने की अशर्फिया जीत ले। जादूगर ने सोचा, मेरे सारे जादू तो लोग देख ही चुके हैं, क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए। और जादूगर ने राजा का ताज सिर से गायब कर दिया। राजा का ताज सिर से गायब देख सारे दरबारी हंसने लगे। राजा को इससे बहुत गुस्सा आया और उसने जादूगर को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा, 4 दिन बाद इसे फांसी की सजा दे देना। यह खबर जैसी जादूगर के घर पता चली, उसके बच्चे और पत्नी दौड़ते हुए जादूगर से मिलने आए। जब उसकी पत्नी जादूगर के पास पहुंची तो देखा जादूगर हंस रहा था। उसकी पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम हंस रहे हो। जादूगर ने हंसते हुए कहा, चिंता क्यों करती हो प्रिय, अभी 4 दिन का समय बाकी है, तब तक मुस्कुराओ, खुश रहो, जो होगा सब ठीक होगा। जब चौथा दिन आएगा तब देखा जाएगा। पत्नी ने कहा, तुम पागल हो गए हो, और वहां से चली गई। पत्नी रोज आती और जादूगर रोज यही बात बोलता। अब चौथा दिन आया। राजा हाथी पर सवार होते हुए जादूगर के पास पहुंचा तो जादूगर रोने का नाटक करने लगा। तब राजा ने आंख चढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ? उस दिन तो ताज गायब करने चला था, आज मौत सामने है तो रो रहा है। जादूगर ने कहा, नहीं महाराज, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे मार दिया जाएगा। मरना तो सबको है। मैं तो इसलिए रो रहा हूं, इसलिए उदास हूं कि मैं कई वर्षों से हाथी को हवा में उड़ाने की कला सीख रहा था। वह कला मैं कुछ ही महीनों में सीखने वाला था, लेकिन अब वह कला मेरे साथ ही ऊपर चली जाएगी, किसी के काम ना आ सकेगी। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। तब राजा के मन में लालच आ गया कि यदि मुझे ये उड़ने वाला हाथी मिल जाएगा तो शायद मैं हर एक युद्ध जीतकर संपूर्ण भारत पर शासन करूंगा। तब राजा ने जादूगर से कहा, तुम्हें 6 महीने का समय दिया जाता है। यदि तुम इस समय तक उड़ने वाला हाथी मुझे दे दोगे तो तुम्हारे प्राण छोड़ दिए जाएंगे, अन्यथा तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। जादूगर राजा की बात से सहमत हो जाता है और काल कोठी से निकलते हुए अपने घर जाता है, जहां सब रो रहे होते हैं। घर पर मातम का माहौल था। जब जादूगर की पत्नी जादूगर को देखती है तो बहुत खुश होती है। वो पूछती है, आपको तो आज फांसी होने वाली थी, फिर आपको राजा ने छोड़ कैसे दिया? तब जादूगर ने बताया कि राजा ने मुझे एक शर्त पे छोड़ा है, मुझे 6 महीने के भीतर उन्हें एक उड़ने वाला हाथी देना है। तो पत्नी को फिर से गुस्सा आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलती है, तुम पागल हो गए हो, कहां से दोगे उड़ने वाला हाथी राजा को? आखिर हम कहां से लाएंगे उड़ने वाला हाथी? जादूगर फिर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता है कि उड़ने वाला हाथी नहीं बन सकता है, परंतु अभी 6 महीने बाकी हैं। तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आज के सुखों का मजा लो और जीवन को अच्छे से जियो। जब 6 महीने बीत जाएंगे तब देखा जाएगा। जादूगर की पत्नी रोज उसे ताना देती, कहती तुम पागल हो गए हो, लेकिन जादूगर फिर मुस्कुराता और हमेशा कहता, अभी जो चल रहा है उसका आनंद लो, जो होगा अच्छा होगा। 6 महीने पूरे होने को थे। अचानक राजा की तबीयत खराब हो गई और राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के साथ ही जादूगर की सजा भी खत्म हो गई। इसके साथ ही जादूगर की बात सच हुई कि चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में हम में से भी बहुत सारे लोग आज में खुश नहीं हैं। हम कल क्या होगा उसे सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। हम कल की चिंता में दुखी हैं। जादूगर की ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि आज को जिए, कल की चिंता ना करें, जो होगा देखा जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।